इसी बीच खजुराहो से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया है। नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करने पर यह नामांकन निरस्त कर दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने यह फॉर्म निरस्त किया। खजुराहो में अब बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा अकेले हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और अब सिर्फ वीडी शर्मा इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि आपको बता दें कि इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह से बातें सामने आई थी कि सभी 28 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और एक सीट समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने शेयर की थी, लेकिन अब इस सीट पर भी नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि मीरा यादव जो कि प्रत्याशी थी समाजवादी पार्टी की, उन्होंने फॉर्म पर सिग्नेचर नहीं किया था, जिसकी वजह से अब उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी सुरेश कुमार ने इस फॉर्म को रिजेक्ट किया है। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह दो जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो नामांकन फॉर्म अब रिजेक्ट कर दिया गया है। निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने यह फॉर्म निरस्त किया है। उन्होंने कहा कि जांच की गई और जिसके बाद इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। सीट शेयरिंग इंडिया अलायंस ने यहां पर की थी और सिर्फ एक सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी थी। खजुराहो सीट से मीरा यादव प्रत्याशी थे और अब इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है और अब इस सीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ पन्ना से हमारे सहयोगी मुकेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, देखिए अब ये वाली जो सीट थी अब खाली हो गई है, यानी कि साफ तौर पर कहा जाए अब एक पक्ष सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में मीरा यादव का ये जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया। जिस तरह से हम देख रहे थे कि सिर्फ सीट शेयरिंग में एक ही सीट कांग्रेस ने शेयर की थी और अब वहां पर भी फॉर्म रिजेक्ट, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, अभी जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे जो जानकारी प्राप्त हुई है, उन्होंने बताया है कि कुल 19 फॉर्म लोकसभा खजुराहो लोकसभा सीट के लिए डाले गए थे, जिसमें से 4 फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और उसमें से एक फॉर्म मीरा यादव का भी है, जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रही थी। और उनके फॉर्म में जो उन्होंने बताया, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उनकी जो वोटर लिस्ट थी वो प्रमाणित वोटर लिस्ट नहीं थी और उनके हस्ताक्षर एक जगह छूटे हुए थे। इस प्रकार से उनका ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो कुल मिला के इंडिया गठबंधन के लिए एक प्रकार से झटका है और भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा एक अवसर है ये। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सीट शेयरिंग की गई और अब फॉर्म रिजेक्ट, ऐसे में कितना बड़ा झटका अगर सपा को देखे तो यहाँ पे लगता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए गरिमा जी, ये सपा को तो झटका है ही है और साथ में कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस ने ये सीट सपा के लिए छोड़ी थी। इंडिया गठबंधन दोनों ये सारे गठबंधन मिलके पन्ना में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अब ये जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, इस रिजेक्ट फॉर्म हो जाना ये बहुत बड़ा झटका दोनों पार्टियों के लिए, कांग्रेस के लिए भी है और समाजवादी पार्टी के लिए है। जहां तक अपन बात करेंगे अगर बीजेपी की, तो भाजपा एक बहुत बड़ी जीत के अंतर से अगर इसमें चुनाव में ये पार्टी नहीं होती, इंडिया गठबंधन के का फॉर्म रिजेक्ट हो जाने की वजह से एक बहुत बड़ी जीत की ओर ये पार्टी बनने वाली है। जी मुकेश, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी पर हमारे साथ छतरपुर से भी सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, देखिए बड़ा झटका इंडिया अलायंस को यहाँ पर देखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने ये जो फॉर्म था मीरा यादव का उसे रिजेक्ट कर दिया गया। पहले मनोज यादव को इस सीट पर टिकट दिया जाना था, लेकिन बाद में मीरा यादव इस सीट पर प्रत्याशी बनी थी और ऐसे में ये बड़ा झटका बीजेपी के अब दोनों हाथों में लड्डू के तौर पर इसे देखें।
देखिए गरिमा, मैं बिल्कुल बता दूं, इंडिया गठबंधन के तहत सपा को खजुराहो से सीट दिया गया था। मीरा यादव को पहले मनोज यादव को दिया गया था। यहाँ सपा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मीरा यादव का फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे में अब उनके जो पति हैं दीप नारायण यादव, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर फॉर्म में कोई कमी थी तो पहले ही बता देना चाहिए था। और यहाँ तक कि उनका कहना है, अभी मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे और इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराएंगे। तो नॉर्म्स जो होते हैं उसके आधार पर ये सब फॉर्म को रिजेक्ट किया गया और ऐसे में इस तरह की बात, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख। देखिए, बिल्कुल बता दूं, जो कलेक्टर है, पन्ना कलेक्टर, उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि जो फॉर्म उनके द्वारा भरा गया था उसमें जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची में भी कमी बताई गई है और साथ ही साथ अन्य दस्तावेजों में भी कमी बताई गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो निश्चित तौर पर अगर प्रशासन के द्वारा कोई एक्शन लिया गया है, उसके बाद सपा के द्वारा इस प्रकार से जो बयान दिए जा रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे, तो ये वो स्वतंत्र है, वो जा सकते हैं। फिलहाल जो खजुराहो लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ ये जो मामला निकलकर सामने आया फॉर्म रिजेक्ट की, तो पूरे क्षेत्र में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान के सांसद हैं वी शर्मा, अब उनके दोनों ही हाथों में लड्डू है। और जो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, क्या खजुराहो जो सांसद हैं उनके सामने वो टिक पाएंगे? जिस तरह से कांग्रेस को भी इसे एक झटके के तौर पर देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी यही इकलौती सीट छोड़ी थी इंडिया अलायंस के नाम पर। जी बिल्कुल, एमपी में 29 सीट में से एक सीट जो है कांग्रेस ने सपा को दिया है। अब सपा तो एमपी से सपा का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। खजुराहो एक सीट में सपा को टिकट मिला था, ऐसे में अगर टिकट उनको चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो निश्चित तौर पर अब 28 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस को के सपोर्ट में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। ठीक है समीर, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करने पर ये फॉर्म अब रिजेक्ट कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने ये फॉर्म रिजेक्ट किया, जिसके बाद अब मीरा यादव के पति ने कहा है कि वो इसे लेकर के इलेक्शन कमीशन जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि अगर फॉर्म में गलती थी तो नॉमिनेशन के दौरान ही इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने क्यों नहीं बताया। तो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और अब ऐसे में बीजेपी को अब फायदा साफ तौर पर देखा जा रहा है। पिछले बार के चुनाव में जब 2019 का चुनाव हुआ था, उस आम चुनाव में खजुराहो सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने बड़ी जीत दर्ज कराई थी और जिसके बाद अब इस बार भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इससे जब समाजवादी पार्टी का ये नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, तो ऐसे में बीजेपी को बड़ा फायदा इस सीट पर पहुंच सकता है। कांग्रेस ने सिर्फ यही एक सीट छोड़ी थी, इंडिया अलायंस के नाम पर इस सीट को छोड़ा गया था। सीट शेयरिंग, सिर्फ एक सीट कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में शेयर की थी और ये भी अब यहाँ पर भी नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे में इंडिया अलायंस का सुपड़ा खजुराहो सीट से साफ होता हुआ नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी जो कि अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश मध्य प्रदेश में कर रही थी, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी ये बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। और मीरा यादव के पति ने ये बात कही है कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे। सरकार की तानाशाही का रवैया दिख रहा है कि मशीनरी का दुरुपयोग किस तरीके से किया जाता है। लगातार मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के माध्यम से कल अपना नामांकन भरा था। संविधान में सबको अधिकार दिए हैं, शिक्षित हो अशिक्षित हो। अगर मेरा न्यायालय में कोई प्रकरण जाएगा, मैं वकील नहीं कर सकता हूं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, न्यायालय की जिम्मेदारी होती है कि मुझे बेहतर वकील उपलब्ध कराएं और मेरा पक्ष जाने। उसी तरीके से निर्वाचन अधिकारी का ये जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है और उसके पास जाकर के अपना आवेदन देता है, नामांकन देता है, तो उस नामांकन को ठीक तरीके से पढ़े। अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसमें आपत्ति दिखाकर बता करके उस आपत्ति को खत्म करने का मौका दें। स्कूटनी के नाम पर भी अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो स्कूटनी के बाद भी आप समय देते हैं, अवसर देते हैं अपनी अपील करने के लिए और अपील के माध्यम से उस कमी को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ सरकारी मशीन ने पूरी तरीके से दुरुपयोग किया। ऐसी छोटी बातें करना कि हस्ताक्षर नहीं किए, दूसरी बात कि वोटर लिस्ट जो दी गई वो सही नहीं दी गई। तो जिन लोगों के पास इतना अनुभव है चुनाव लड़ने का, मीरा यादव जी स्वयं विधायक रही हैं, 4 चुनाव लड़े हैं, उनके पति हैं श्री
दीप नारायण यादव जी, उन्होंने चुनाव लड़े हैं, लगातार 10 साल विधायक रहे हैं। अनुभवहीनता की कहीं कोई कमी नहीं है, पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल है। उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी कोर्ट में जाएगी और न्यायालय से ही न्याय की उम्मीद करेगी। सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, सरकार के पक्ष में है और उसके दबाव में काम कर रही है। यहाँ न्याय की उम्मीद करना बेमानी है।